हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ श्रुति अमित। मैं आज से आपको 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाऊंगी जो कि बहुत आसान है। आप इस साल आपका बोर्ड है तो आपको ऐसे चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक्स पे पढ़ाई चाहिए कि आपको डिटेल्ड चाहिए, मैं ना नहीं कहूंगी, बट आपको ऐसे चाहिए कि जो ट्रिक्स जो आपको याद रहे वैसे सिखाने पड़ेगी। तो इस चैनल में आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता चलेगी जो आपको नीडेड है इस टाइम पे, क्योंकि अभी आपका बहुत कम टाइम बचा है। इट्स दिसंबर एंड आपकी जो बोर्ड है वो कब है? फेब में फर्स्ट पेपर है आपका, राइट? सो आपको अभी इट्स हाई टाइम टू स्टडी। जो आपके अभी प्रीलिम्स भी चालू होंगे, इसीलिए मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको अभी जरूरत है इस यूट्यूब चैनल की। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, देखा लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स, राइट? सो इसमें इस यूट्यूब चैनल में क्या खास है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल में जब आप यूट्यूब से ये वीडियो देख के जाओगे तो बाद में आपको बस एक रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कौन सा भी वीडियो देखो, रिवीजन ही आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस यूट्यूब चैनल में आपको ज्यादा रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर मैं सब जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके दूंगी आपको, ठीक है? सो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपका भी टाइम वैल्यूएबल है और मेरा भी, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है सिमिलैरिटीज, ठीक है? मैथ्स 2 को आप ज्योमेट्री भी कहते हो, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द कंसेप्ट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है? पहले रेशियो फाइंड करने के लिए फर्स्ट आपको एरिया तो पता होना चाहिए। तो एरिया क्या है ट्रायंगल का? तो सपोज एक ट्रायंगल है, अभी हम इधर एक ट्रायंगल सपोज करते हैं, ठीक है? अब इस ट्रायंगल की ये जो हाइट है, राइट, ये हाइट है ट्रायंगल की। दिस इज लेंथ, यू कैन से इट लेंथ और बेस, एनीथिंग। इसमें अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट तो पता चलती है, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी सपोज कर लो। ये क्या है आपका? ये आपका बेस, और ये क्या है आपकी? ये आपकी हाइट है, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजी बन जाता है। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, उसकी होती है हाइट, एच फॉर हाइट, और उसकी होती है बेस। ट्रायंगल को एक ही होता है लेंथ और द बेस, वही होता है। तो हाफ ऐड कर लेंगे बस उसमें, और जो रहता है ट्रायंगल में वही ऐड कर देंगे। उसमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है? सो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? नाउ चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटी किस चीज में होती है? अगर आप एक कंसेप्ट को अलग कंसेप्ट से, मतलब सपोज कर लो एक आपका फ्रेंड है और एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? आप लोगों को बेस्ट फ्रेंड होगी, तो बेस्ट फ्रेंड कहता है इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होगी, कोई वाइब होगी, तभी से आप बेस्ट फ्रेंड बनोगे ना। तो यही है, हमें इसकी बस ट्रायंगल की वाइब चेक करनी है बेसिकली। सो अगर इन दोनों की वाइब मैच करी, अगर इन दोनों को कुछ तो सिमिलर निकला, तो ये होंगे सिमिलैरिटीज होगी इसमें। अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो इसमें पहले हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं बस ये रफ कर लेती हूँ। आपको एरिया पता चला अभी, व्हाट इज द एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? अभी इसमें देखो, इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या है इसका एरिया? हाफ इंटू इसका बेस क्या है पता चल रहा है यहाँ पे, बीसी इज द बेस, राइट? तो बीसी, ठीक है? और इसकी हाइट क्या है पता चले, देखो जिसको राइट एंगल का मार्क किया होगा वो आपकी हाइट होगी। आइदर वो मेंशन भी करते हैं लाइक परपेंडिकुलर टू, ऐसा मेंशन करा जाता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखें। तो ये है एडी, एडी हो गया आपकी क्या है अभी? हाइट, ठीक है? अब एरिया ऑफ पीक्यू आर का कार्ड निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या निकलेगा? हाफ, ठीक है? अभी इसका क्यू आर बेस निकलेगा, राइट? लेंथ क्यू आर, एंड व्हाट इज योर हाइट? दिस इज योर हाइट पीएस, राइट? ठीक है, दिस इज योर हाइट। अभी उसका क्या निकालना है हमको? सीधा सीधा बताए, रेशियो है, तो यह हो गया रेशियो, ठीक है? रेशियो में क्या करते हैं हम लोग? अपॉन में डालते हैं चीजें, राइट? ये तो आपको भी पता है।
रेशियो में बस अपॉन में चीजें डालनी है। अभी ये हाफ और ये हाफ दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम सेम चीजें क्या होती है, हमेशा कैंसिल होती है, ठीक है। अभी बीसी और पीक्यू सेम दिख रहे क्या, नहीं, क्योंकि वो अलग अलग ट्रायंगल है, उनकी हमें हाइट पता है क्या, बेस पता है क्या, कुछ पता है, उसकी वैल्यू पता है, नहीं पता है, राइट। तो बीसी वैसे के वैसे रहेगा, एडी वैसे के वैसा, पीक्यू सॉरी पीक्यू तो है ही नहीं, क्यूआर और पीएस वैसे के वैसा रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कंडीशन रहते हैं, अगर बेस सेम होगा तो, अगर हाइट सेम होगी तो, राइट। तो देखेंगे, अब हम स्टडी करेंगे केस नंबर 1, दैट इज कंडीशन नंबर 1। तो क्या है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो क्या होगा, तो ठीक है। तो अभी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था, आप क्या तरह लिखा करो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तभी आपकी एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जैसे कि जब मैं लिख रही था आप भी लिखा करो, इससे क्या होता है कि ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या था, हाँ, इनटू बेस क्या था, बीसी। अभी हाइट गिवन है, देखो एच हाइट दी है उन्होंने, ठीक है। तो एच, अभी दूसरा ट्रायंगल बताओ, पीक्यूआरएस की हाइट, पीक्यूआर की हाइट क्या है, सॉरी हाइट में पूछ रही हूँ मैं, एरिया पूछ रही हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, पी क्यू आर, क्या है उसकी हाइट, हाफ, बेस क्या है, क्यू आर, और हाइट दिए क्या है, दिए देखो एच दिए, ठीक है। अब रेशियो डाल लो, चलो इन दोनों में रेशियो फाइंड करना है, रेशियो तो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका 1/2, ये 1/2 गए काम से, ठीक है। ये एच गए काम से, सेम थे, निकलना पड़ा, क्या करें, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन तो क्या होगा, एरिया किस में प्रोपोर्शनल में निकलेगा, बेस के, राइट। तो ये होता है कि इफ द बोथ हाइट्स आर इक्वल, तो एरिया निकलेगा प्रोपोर्शनल में बेस के। So area of the both the triangles are gonna proportional to the of its base, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, जिसका हम इधर लिख लेंगे आउटपुट क्या है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी है मेरी, वो अभी समझ लो आप, बीसी अपॉन क्यूआर, ये निकला आपका, क्या निकला आउटपुट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इफ the both the heights of the both triangles are equal, then it is proportional to its base, ठीक है। नाउ स्टेप टू द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है बी और सी का बेस, सॉरी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीबीसी, उसका जो बेस है वो ही है। इधर भी आपको पता चलेगा, बाय नेम में आपको पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, बहुत रेयरली आपको दो दो ट्रायंगल देंगे सेपरेटली, नहीं तो आपको एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दिखाई देंगे। तो देखना बस ठीक से, नाम से ही पता चलेगा आपको, देखो ए बी सी और पीबीसी, या बीसी बीसी सेम दिख रहे हैं आपको, तो बीसी इसके आपकी यहाँ पे ट्रायंगल में देखो जो है आपकी बेस। तो अभी इसमें कंडीशन क्या है, इफ द बेस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर दोनों का बेस सेम होगा तो क्या आउटपुट निकलेगा, चलो देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी के एरिया बताओ, चलो हाफ है उसका, ठीक है, उसका बेस क्या निकलेगा, बीसी, और हाइट देखो, हाइट गिवन है, एडी इज द हाइट, मगर यहाँ पे देखो h1 उन्होंने हाइट दी है हमें, कि h1 उसकी हाइट है, ठीक है। अभी हाफ ऐसे कैसे, ठीक है। पीबीसी को बताओ, देखो पीबीसी उसका बेस क्या निकला, बीसी, ठीक है। और हाइट देखो, देयर इज हाइट PQ बट इज गिवन दैट इज H2, राइट। सो H2 हमें दिया गया है, तो आप देख लो कि अभी ये क्या घटेगा, ये हाफ और ये हाफ चला गया, ये बीसी और ये बीसी क्या हुआ, चला गया। तो हमारा आउटपुट क्या निकला फाइनली, द ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज गोना रेशियो विद द ट्रायंगल पीबीसी बाय इट्स हाइट। अगर उनका बेस सेम होगा तो प्रोपोर्शनल निकलेंगे हाइट के, अगर उनका हाइट सेम होगा तो प्रोपोर्शनल निकलेंगे किसके,
बेस के, इट्स अ वाइस वर्सा, देयर इज द कंडीशन। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों ही कंडीशन है प्रैक्टिस सेट 1 के लिए। बस आपका ये दोनों कंडीशन ही काफी है, इन दोनों के साथ हमारा काम बन जाएगा। तो लेट्स गो टू द स्टडी प्रैक्टिस सेट 1। तो गाइस प्रैक्टिस सेट 1.1 का मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। क्या है? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ठीक है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। पहले का बेस 9 है, दूसरे का 10 है। ठीक है, एंड हाइट इज 6। पहले की क्या थी? 5। हमको बस क्या करना है? रेशियो फाइंड कर देना इसका, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम इधर। लेट फर्स्ट ट्राइंगल विल बी will be triangle ABC, and second triangle will be triangle PQR। अभी हाइट हम ट्राइंगल में दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स। किससे भी निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि मेजरमेंट से ही निकालो वगैरह। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है ABC, इसकी हाइट दिखा देंगे हम। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है? D सपोज किया हमने। ठीक है, मैं भी डर गई कहां से आ गई थी। PQR, इसकी हाइट लिख देंगे यस। ठीक है, अभी ये BC की लेंथ उन्होंने दी है क्या है? 9। AD दिए 5, QR दिया है 10 एंड PS दिए 6। तो हम ऐसे नहीं लग रहा हमारा इजी काम बन गया है। ठीक है, तो इसका एरिया हम यहीं पे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, हाफ हाफ अपॉन भी हाफ लिख लें, तो जो कैंसिल करना है वो तो लिख ही लेंगे। BC और इधर देखो हाइट क्या है? AD। ठीक है, ये आके बताओ QR अपॉन क्या है? PS। ठीक है, ये सब आप ऐसे मेंशन करेंगे तो क्या होगा? तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि इम्प्रेशन, इससे क्या बढ़ता है कि आपका इम्प्रेशन पड़ता है आपका। ठीक है, तो अभी ये हाफ ऑफ कट हुआ है आपका, तो ये बात के स्टेप में नहीं लिखेंगे हम। तो BC की हाइट बताओ क्या दिए? 9 दिए। ठीक है, और AD की हाइट क्या दिया? सॉरी, बेस दिया है 9 और हाइट दी है 5। QR क्या दिया है? 10 एंड हाइट क्या दी है? 6। तो बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या आया है हमारा? 3 into 1 अपॉन 2 into 2। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका फाइनली? 3/4। तो आप यही पे, अभी इधर मेरे को स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लूं। ठीक है, तो आप बस ऐसे लिख देना लास्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये आपका फाइनल आंसर आया था 3/4। और इसको क्या कर देना, मस्त ऐसे एक पेंसिल तो आपका अलाउड होती है, तो बस ऐसे एक बॉक्स कर देना। ये एक आपका स्मार्ट मूव होता है। जब भी आप कुछ भी फाइंड करोगे, अंदर कुछ भी करो, जो आंसर राइट करो, और बस लास्ट में ऐसा फाइनल आंसर निकाल के एक्स बॉक्स कर देना है। जैसे एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उसको पता चलता है कि हाँ बाबा उसका आंसर सही आया है, और वो फुल मार्क्स देता है। कि लास्ट में ये लिखना, सो दैट ऐसा 3 डॉट से तो पता होगा, बाहर में ठीक से निकाल दो ऐसे 2 वाले, ये 3 डॉट्स पता है ना आपको। हाँ, बस ये निकाल के आपका फाइनल आंसर। तो ये होगा आपका क्वेश्चन 1। तो अब जाते हैं क्वेश्चन 2 की ओर।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऊपर का जो था वो रफ किया, क्योंकि हमें नीचे देखा हमने पिछले से क्वेश्चन में, तो हमारे थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट कम थी, तो मैंने अभी ऊपर का थोड़ा सा रफ करके मैंने एडजस्ट किया है। ठीक है, तो ट्रायंगल अभी यहाँ पे देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB, इस साइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट? आपको पता होगा, राइट? आपको सब पता है। ठीक है, तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB, BC को भी सॉरी AB को BC परपेंडिकुलर है, मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि BC इज द व्हाट, हाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी हाइट पता चली। ठीक है ना, और AD इज परपेंडिकुलर टू AB, इस AB को और क्या परपेंडिकुलर है, AD, तो इसका पता चला आपको AB हाइट है। ये हाइट H1 कंसीडर कर लो, ये हाइट H2 कंसीडर कर लो। ठीक है, देन फाइंड क्या बताओ हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब इसको आप देखना, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि BC इज द मेन दैट इज कॉमन इन द बोथ द ट्रायंगल, राइट? आपको पता क्या चल रहा है, BC ये जो बेस है ये क्या है, सेम है। सॉरी सॉरी गलत कर दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ए बी क्या है, कॉमन है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया उन्होंने, AD। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं हम लोग, हाफ इनटू, देखो अभी AB इंटू BC लिखेंगे फर्स्ट के लिए, AB क्या होगी उसका बेस, और BC क्या होगा उसकी हाइट। उसको आप H1 भी लिख सकते हैं, अगर हमें अभी दिया है फिगर में, तो हम विदाउट कुछ कर दें, हाँ, ये हाफ एज इट इज इंटू बेस, यही होगा उसका भी AB, एंड हाइट क्या होगी उसकी AD। अब यहां से आपको पता क्या चल रहा है, देखना हाफ और AB दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो बस इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अभी क्या बचा हमारा, इधर से देखो BC अपॉन AD बचा। ठीक है, अब हमें वैल्यू दी है, क्या हम चेक करेंगे, देखो दी तो है, BC भी दिया है जो कि क्या है 4, और AD क्या दिया है 8, तो 4 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी निकाला हमारा फाइनल आंसर, जो क्या है हमारा फाइनल आंसर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनल में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, जो क्या निकला 1/2। तो बस क्या कर देंगे, इसको बॉक्स में लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना इजी है, बस हमको ठीक से क्या करना है, क्वेश्चन लर्न करना है, लर्न नहीं करना सॉरी, रीड करना है, क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, और जो कि गिवन है ठीक से पढ़ना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन द ज्योमेट्री इज दैट कि आपको फिगर ठीक से देखनी है। अगर आपने फिगर आउट कर ली तो बस कोई बात नहीं, तो आपका बस सॉल्व ही हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है रेशियो में, तो क्या आंसर है हमारा हाफ। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है, देखना गिवन तो पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले हम लोग। ठीक है, तो सेक PS इज द परपेंडिकुलर टू सेक RQ। ठीक है, सेक PS दिस इज द हाइट इज परपेंडिकुलर टू द RQ। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बन के जाएगा, देखना जिसे बेस पकड़ लो, तो ये बन जाएगा PQR, ट्रायंगल बना हमारा, तो लिख ले इन ट्रायंगल PQR height is PS। अभी दूसरा पढ़ ले, sec QT, दिस इज sec QT, ये हमारे पे हाइट निकली। ठीक है, H1 कंसीडर कर लो, sec QT इज परपेंडिकुलर टू sec PR। अभी ये बेस लिखा है, देखो PR इज परपेंडिकुलर,
से QT इज परपेंडिकुलर से PR, ठीक है। तो ये हाइट बनी H2, ठीक है, मगर बेस क्या हमारा PR, तो हमारा ट्रायंगल देखो क्या बनेगा, ट्रायंगल PRQ, राइट। तो वही बन रहा है ट्रायंगल PQR, बट इस टाइम क्या लगे, पहले हम RQ बेस ले रहे, फिर हम ले रहे PR बेस ले रहे, बस इतना सा ही डिफरेंस है हमारा। तो बस ट्रायंगल वही लिख ले, PQR हैविंग हाइट, हैविंग लिखो या डायरेक्ट हाइट लिखो, डजेंट मैटर। हाइट क्या लेंगे हम अभी, QT, राइट, QT, राइट, QT, ठीक है। सो अभी ट्रायंगल लिख लिया, हम एरिया से फाइंड करेंगे हम पहले, ठीक है। तो राइट डाउन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, PQR। ये कौन सा है गाइस, ये पहले हम लिख लेंगे, कौन सा भी लिख लो, डजेंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। कौन सा भी लिख लेंगे, PQR, ठीक है। ये दोनों तो लिख ले मैम, तो अभी हाफ हाफ कैंसिल लिखते तो हम उसको अभी लिखना भी थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, बस हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, बेस और हाइट लिखेंगे हम, ठीक है। तो अभी पहले छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं यार, सब लोग छोटे हैं अब तो, ठीक है। तो पहले RQ बेस लिया हमने, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे तो ऊपर देखना, RQ बेस लिया तो हाइट क्या लेंगे हम लोग, PS, ठीक है। अभी अगर PR बेस लेंगे तो हाइट क्या लेंगे, QT, तो PR इंटू QT, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, मगर हमने ये सब लिख लिया, हमें एरिया फाइंड करना है क्या, रेशियोज फाइंड करने का, तो नहीं जी, हमको फाइंड करना है QT की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो अगर QT फाइंड करने के लिए दोनों तो चाहिए ना हमें, तो अभी यहाँ पे आप नोट कर लो कि अगर एक ये रेशियो इज इक्वल टू 1 आएगा, या तो ये रेशियो इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये समझ लो कि अगर आपको यहाँ की वैल्यू कुछ फाइंड करनी है तो एरिया बस 1 by 1 लिखना है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका आंसर इजी से आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या बन जाएगा, 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी क्या जाएगा, 1, ठीक है। दिस इज 1 by 1 इज नॉट अ रेफरेंस, ठीक है। तो ये आता है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये 1 1 आता है, अगर ये फाइंड करना है तो ये 1 by 1 आ जाता है। अभी ये 1 by 1 आया आपका, ठीक है। तो RQ की वैल्यू दी है क्या भाई, हाँ तो भाई दी है, क्या है 6। PS की वैल्यू दी है क्या, हाँ भाई 6 है, ठीक है। PR की भी दी हुई देखो 12, और इंटू QT दिया है क्या, QT नहीं है, क्योंकि QT फाइंड करना है QT को, ठीक है। तो देखना QT फाइंड करेंगे हम लोग। अब ये डिवाइड की चीज यहाँ पे जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू QT एज इट इज, ठीक है। और ये 1 क्या है, यहाँ पे डिवाइड को यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, कुछ चीजें चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि 1 क्या करता है, डोंट चेंज एनीथिंग व्हेन इट्स मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 1, राइट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 12 क्या है, मल्टीप्लाई में, इस पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो देखना QT इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 6 डिवाइड बाय क्या होगा, 12। चलो टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अभी देखो ये भी जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो QT क्या आया हमारा 3। तो हम इसको फाइनल कैसे लिखेंगे दीदी, तो इसको फाइनल लिखेंगे वैल्यू ऑफ QT इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे अच्छा सा बॉक्स, एंड हियर वी डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल पहले एरिया को हम 1 कंसीडर करना सीखे, ठीक है। फिर इससे हमने क्या किया, QT की वैल्यू फाइंड की, जो डिवाइड थी मल्टीप्लाई में चली गई, ये वाली इधर भी रही तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कुछ फर्क ही नहीं करेगी। फिर ये क्वेश्चन जो 12 था वो मल्टीप्लाई में था, इधर से यहाँ पे शिफ्ट किया तो डिवाइड हो गया, तो QT से हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर हमारा क्या आया था 3। तो हमने बस इसको ठीक करके लिखा, इसको भी बॉक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ QT इज व्हाट 3, राइट। So now moving to question number 4. So question number 4 is AP is perpendicular to BC, ठीक है। So हमें पता क्या चल रहा है, BC बेस है और AP क्या है, हाइट, ठीक है। तो इसमें हम AP को हाइट कंसीडर कर लेंगे। और इधर देखो मेन कंडीशन दी है, क्या दी है, AD इज पैरेलल टू BC। ये जो AD रे है वो BC रे को क्या है, पैरेलल है। तो इससे क्या होगा, जो ये जो हाइट होगी इन दोनों के बीच में वो एज इट इज फॉरवर्ड सेम हो जाएगी। मतलब जो AP की हाइट होगी वही देखो यहाँ पे कंसीडर कर ले हम। सपोज यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे F, तो इसकी भी हाइट H ही रहेगी, दोनों की हाइट सेम है तो नो डिफरेंस, ठीक है। सो AP की हाइट वो है तो DF की जो हाइट है वो भी सेम रहेगी H। तो इससे हमें क्या मिला, बस दूसरी जो ट्रायंगल थी उसकी हाइट मिली इस कंडीशन से, किससे, AD इज पैरेलल टू BC। तो बस हमें क्या फाइंड करना भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। अभी देखो ये दोनों दिया ABC, उसके क्या दिया, BC क्या है उसकी बेस, और हाइट क्या है हमारी AP, ठीक है। और ट्रायंगल कौन सा है, BCD, सॉरी BCD। तो उसका भी बेस हमें पता चल रहा है कि क्या है, BC। और हाइट देखो हमने यहाँ पे फाइंड की थी सपोज करके F, तो हाइट क्या हमारी DF। अभी यहाँ पे देखो जो BC है वो कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। अभी AP और DF ये दोनों की हाइट भी सेम है, तो बट हमें लिखना कैसे है, देखो AP अपॉन DF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, इधर डॉट 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 करके लिखेंगे, AP इज इक्वल्स टू DF बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज किसके, बिकॉज AD किसके पैरेलल है, BC, इसके बिकॉज 1 बाय 1 आंसर आया। तो बस हो गया हमारा एरिया जो फाइंड करना था वो हमारा निकल गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे में लिखना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज 1:1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि बहुत इजी था। इसका क्या है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो आंसर क्या आया 1। जो हमने प्रीवियस में 1 बाय 1 कंसिडर किया था वो इसी स्टेप में था, क्योंकि यहाँ पे बस हमें DF फाइंड करना था। अगर DF कुछ होता तो 1 बाय 1 ही आंसर आता, क्योंकि ऊपर और नीचे का दोनों कैंसिल ही होने वाले थे। तो 1 बाय 1 आंसर आया। तो ये हो गया हमारा, ये आप इसको 1 बाय 1 को आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस ये हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर देखो, रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। तो BC की हाइट क्या है, PQ। तो ये क्या है हमारी, वेट अ मिनट, PQ क्या हमारी हाइट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन भी दिया है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब दो हाइट है, BC की हाइट क्या है, AD भी हाइट है, ठीक है। ये H1 कंसिडर कर लो, ये H2 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अभी इधर हमको कुछ वैल्यूज नहीं दिए, तो बस हमें क्या लिखना है, जो हाइट और बेस का जो प्रोपोर्शन है बस वही लिखना है, हमें कुछ वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करना। तो बस मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, PQB PBC, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, नाउ द PQB देखो कहाँ पे, PQB दिख रहा है आपको, एरिया क्या है देखो कहाँ पे, PQB। आगे देखो उसका बेस क्या है, BQ है। ठीक है, हाइट क्या है उसकी, PQ, राइट, PQ इज उसकी हाइट। ठीक है, नाउ PBC देखो, PBC देखो, PBC देखो, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल जो है छोटा वाला PBC। ठीक है, तो PBC में बेस क्या है हमारा, BC। BC इज द बेस एंड हाइट क्या है हमारी, हाइट इज PQ है, क्योंकि A हमारा इन्वॉल्व नहीं है, B भी इन्वॉल्व नहीं है, सो PQ इज आवर हाइट। तो देखना इस पे, देखना PQ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या है, BQ अपॉन BC, ये होगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकेंड का फाइंड कर ले, बहुत इजी है। देखो सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, जो भी नीचे लिखा है वही आंसर आएगा इसका। और देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया उन्होंने, बस नया दिया नीचे वाला ABC। तो अभी PBC का तो निकला था यहाँ पे BC अपॉन BC इंटू PQ, तो क्या चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है ना। और ट्रायंगल ABC देखना, अभी ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, उसका बेस तो BC है मगर हाइट क्या आई, AD आई। ठीक है, तो BC इंटू हाइट क्या है हमारी, AD हाइट है उसकी, पता चले कैसे, क्योंकि A इन्वॉल्व है, P इन्वॉल्व है क्या इसमें, नहीं है, तो हाइट क्या आएगी, AD आई। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा, PQ इंटू सॉरी PQ अपॉन AD। ठीक है, फर्स्ट दोनों के आंसर हो गए, अब थर्ड वन सॉल्व करें। ठीक है, थर्ड वन का आंसर देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब जो नीचे फाइंड किया वही है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताया, ADC। देखो दिस इज न्यू ट्रायंगल, राइट, ADC। ठीक है, तो फाइंड कर ले, ABC का क्या निकला था, BC अपॉन AD। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट, AD। ना देखेंगे ADC में, अब पता चल रहा है ADC में DC इज द बेस मगर हाइट क्या है, AD। ना DC क्या है हमारे, बेस है, हाइट AD। अब AD क्यों है, क्योंकि इसमें A इन्वॉल्व है और हाइट फिर किसकी लेंगे, A। यहाँ पे P इन्वॉल्व था तो PQ हाइट ली, यहाँ पे भी P इन्वॉल्व था इसलिए PQ हाइट ली, अभी यहाँ पे A इन्वॉल्व है इसलिए हमने हाइट क्या ली, AD। तो AD क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका हाइट सॉरी क्या आ गया आंसर, BC अपॉन DC हाइट है। चलो लास्ट वन, लास्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADC सेम ही है, ADC। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताए, PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। यहाँ पे ये भी नया इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, PQC। ठीक है, नाउ ADC का तो सेम आएगा, क्या था, सॉरी क्या आएगा, DC इंटू AD, राइट, DC इंटू AD अपॉन PQC। देखो P इन्वॉल्व है तो हाइट क्या आएगी हमारी, सीधा सीधा PQ। ठीक है, PQC देखो, PQC हाइट क्या है, PQ, और बेस क्या आएगा फिर, QC, राइट, बेस आया QC। अब देखो इसमें कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, DC को QC नहीं हो सकता, AD को PQ भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर क्या आया, DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। देखो कुछ नहीं किया, बेस फाइंड किया, हाइट फाइंड किया, जो कैंसल आउट होते हैं वो कैंसल आउट करने के, नहीं हुआ तो एज इट इज लिख दिया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कैंसल आउट नहीं हुआ तो कैंसल आउट नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो चुका है।
यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आपको पसंद तो जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जिन दोस्तों को हार्ड जाता है मैथ्स 2 हो उस दोस्तों को जरूर शेयर करना। और वीडियो पसंद आए हो तो और कौन सा वीडियो चाहिए और इसमें क्या नहीं समझे आपको वो कमेंट जरूर कर देना। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका जरूर रिजॉल्व कर दूंगी जो आपकी क्वेरी होगी। थैंक यू सो मच।